आदेश रावल जी के पास चलते हैं। और आदेश जी, ये जो विज्ञापन छपा उस पर भारतीय जनता पार्टी ने आक्रामक रुख अपनाया, कहा कि ये फर्जी वादा है। दिल्ली की सरकार ने विज्ञापन छपवाया, दिल्ली के अधिकारियों ने। पर कांग्रेस को क्या नौबत आन पड़ी कि मतलब यूथ कांग्रेस ने पुलिस में जाकर के शिकायत की, धोखाधड़ी की और जालसाजी की। और फिर अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल के लिए तल्ख शब्द इस्तेमाल किए, एंटी नेशनल कह दिया या फर्जीवाल जैसे कि शब्द इस्तेमाल कर दिए। और फिर आम आदमी पार्टी भी उसी तलखी के साथ, उसी आक्रामकता के साथ मैदान में आई। उन्होंने कहा कि साहब ये इस तरह के शब्द आप बीजेपी के लिए नहीं बोलेंगे। और आरोप यहां तक लगा दिए जो 2013 चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी जो नैरेटिव बार बार कहती थी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं, लगभग उस मिजाज की बात कही कि कांग्रेस को दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी फंडिंग कर रही है। 2-3 सीटों को लेकर के उन्होंने स्पेशली आरोप लगाया। अजय माकन जो है कांग्रेस पार्टी के ट्रेजरर हैं, जो कांग्रेस अध्यक्ष के बाद सेकंड सबसे महत्वपूर्ण पद होता है। और जाहिर है कि जब वो ट्रेजरर हैं तो गांधी परिवार के और राहुल गांधी के बहुत नजदीकी हैं, ये तो बिल्कुल साफ नजर आता है। तो उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस लीडरशिप से बात करके ही दिया होगा। और उन्होंने ये मैसेज देने की कोशिश की अपने कार्यकर्ताओं को कि हमें सही मायने में किसी से लड़ना है तो वो आम आदमी पार्टी, वो अरविंद केजरीवाल है। क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी अपने 4% वोट बैंक से बढ़ के आगे बढ़ती है तो आज कांग्रेस पार्टी के पास दिल्ली में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, जो कुछ पाने के लिए है। कुमार कुणाल जी, एक और बात, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया परवेश वर्मा पर कि वो जो उनके सांसद आवास पर नई दिल्ली विधानसभा सीट में जो झुग्गी बस्तियां पड़ती हैं उनकी महिलाओं को 1100 रुपये दिए जा रहे हैं लिफाफे में। और परवेश वर्मा ने उस पर बाद में सफाई भी दी कि मैं एक ट्रस्ट चलाता हूं और मेरे पिताजी ने वो ट्रस्ट शुरू किया था और उसके तहत मैं महिलाओं की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि 11 साल में यहाँ की महिलाओं की कोई मदद नहीं हुई, वो वंचित रही हैं। और संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के अन्य नेता मेरे आवास के आसपास घूम रहे हैं। लेकिन थोड़ा इसको समझाइए, ये जो परवेश वर्मा फैक्टर की एंट्री इस हफ्ते हुई है दिल्ली की राजनीति में, ये ट्वीट किया गया कि मुझे ऐसे सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी परवेश वर्मा को दिल्ली में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार या कि चेहरा घोषित करने वाली है। आम आदमी पार्टी क्यों चाहती है कि परवेश वर्मा को इस तरह से प्रदर्शित किया जाए कि वो दिल्ली में बीजेपी का चेहरा होंगे? बीजेपी जनरली चेहरा घोषित करती नहीं है आमतौर पर, लेकिन ये लड़ाई परवेश वर्मा वर्सेस अरविंद केजरीवाल की लड़ाई उनके लिए आसान लड़ाई क्यों महसूस करती है आम आदमी पार्टी? इसकी 2 वजह। एक तो कि परवेश वर्मा ने सीधे सीधे ये कहा है कि वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, तो वहां पर अरविंद केजरीवाल बनाम परवेश वर्मा कर देना ये एक कन्वीनियंस रहेगा कि जो अरविंद केजरीवाल अगर परवेश वर्मा को हराते हैं और जिसमें लगता है कि 20 अरविंद केजरीवाल हैं, 19 परवेश वर्मा बन सकते हैं, तो यही हालत पूरी दिल्ली में। दूसरी बात है कि आज की तारीख में परवेश साहिब सिंह वर्मा नई दिल्ली के लिए नए, संदीप दीक्षित शीला दीक्षित के बेटे हैं और शीला दीक्षित की सीट रही है नई दिल्ली। आप मत भूलिए कि शीला दीक्षित का कैंपेन करते हुए संदीप दीक्षित एक एक हिस्से को जानते हैं नई दिल्ली विधानसभा के। सिर्फ संदीप दीक्षित नहीं जानते हैं, बल्कि रमा धवन जो कि शीला दीक्षित की बहन है और जो उनका लगातार चुनाव मैनेजमेंट देखती रही थी जब शीला दीक्षित चुनाव लड़ती थी नई दिल्ली विधानसभा से, वो भी अब उतरेंगी। एक सहानुभूति फैक्टर है। तो अगर वो परवेश वर्मा बनाम अरविंद केजरीवाल नहीं करेंगे तो संदीप दीक्षित को एक बड़ा रास्ता मिलेगा। और आज की तारीख में जो अरविंद केजरीवाल बनाम संदीप दीक्षित है उससे आम आदमी पार्टी ज्यादा डरी हुई है। कल जिस तरीके से संजय सिंह ने 2 नामों को लिया, एक संदीप दीक्षित का, दूसरा फरहाद सूरी का। फरहाद सूरी किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं? मनीष सिसोदिया के खिलाफ। मनीष सिसोदिया पटपरगंज से भागकर, कहती है आम आदमी पार्टी के जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि भाग करके गए हैं जंगपुरा, चाहे वो कांग्रेस है या बीजेपी, ये आरोप लगाती है कि वो पटपरगंज हारते इसीलिए वो भाग करके गए हैं जंगपुरा। अब यहां स्थिति क्या है? जो फरहाद सूरी है वो है ताजदार बाबर के बेटे। ताजदार बाबर पहले गोल मार्केट से वो चुनाव जीतती रही थी, वो पहले बहुत सीनियर लीडर रही हैं कांग्रेस की। खुद फरहाद सूरी 2006-7 में जब पूरा एकीकृत एमसीडी था तब पूरी दिल्ली के मेयर थे, यानी वो उस इलाके में
जो निजामुद्दीन का इलाका है, जंगपुरा का इलाका है, वहां पर 2 दशक से राजनीति कर रहे हैं। आज गए अगर मनीष सिसोदिया, तो वहां पर अगर फरहाद सूरी को अपने कनेक्शन के आधार पर मुस्लिम वोटर, खासतौर पर निजामुद्दीन का जो मुस्लिम वोटर है, फरहाद सूरी चूंकि मुस्लिम है, तो उनका वोट और पढ़े लिखे, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं और खुद इस निजामुद्दीन में रहते हैं, पढ़े लिखे वोटरों का वोट अगर फरहाद सूरी की तरफ जाता है तो मुश्किल में मनीष सिसोदिया हो। सिर्फ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की बात नहीं है। अब आइए बाबरपुर, गोपाल राय की सीट। गोपाल राय की सीट बाबरपुर है, वहां पर कांग्रेस ने टिकट दिया है हाजी इशराक को। हाजी इशराक थे पहले सीलमपुर से विधायक आम आदमी पार्टी के टिकट पर। बाबरपुर में 40% मुस्लिम वोटर हैं। हाजी इशराक का खड़े होने का मतलब है वहां पर गोपाल राय का वोट खिसकना। मुस्लिम वोट अगर हाजी इशराक की तरफ जाता है, गोपाल राय के लिए स्थितियां मुश्किल में होंगी। फिर आप आ जाइए बल्ली मारान। बल्ली मारान में इमरान हुसैन हैं जो कि मंत्री हैं। वहां पर कांग्रेस ने टिकट दिया है हारून यूसुफ को। हारून यूसुफ हालांकि 2 बार से चुनाव हार रहे इमरान हुसैन थे, लेकिन अगर स्थितियां बदलती हैं और अगर मुस्लिम प्लस दलित वहां पर लगभग 24% वोटर है दलित, और मुस्लिम और दलित को आप जोड़ दें तो वो लगभग 60% के आसपास बल्ली मारान का वोटर बनता है। अगर वो किसी तरीके से खिसकता है कांग्रेस की तरफ, नुकसान किसको होगा? आम आदमी पार्टी को। 5वीं सीट मैं आपको बताता हूं, सुल्तानपुर माचल, जहां से अभी अभी मंत्री बने हैं मुकेश अहलावत। वहां पर कांग्रेस ने टिकट दिया है 5 बार के विधायक जय किशन को। जय किशन 2013 में भी चुनाव जीते थे बिना मुस्लिम बहुल सीट के। वहां 44% दलित वोटर है। अगर जय किशन वोट ले जाते हैं तो कौन हारेगा? मुकेश अहलावत की मुश्किल बढ़ती है। तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, इमरान हुसैन, मुकेश अहलावत, इसके अलावा आतिशी की सीट पर अलका लांबा को उतारने पर विचार कर रही थी। आतिशी की भी सीट मुश्किल करना चाहती है कांग्रेस। तो 11 दिसंबर को जो अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, उसके बाद कांग्रेस ने फैसला किया कि हम अब चुनाव लड़ेंगे और अपने मजबूत उम्मीदवारों को आपके मजबूत उम्मीदवारों के सामने उतारेंगे। और वहां पर ये जो क्लैश है कि हम इन्हें कहेंगे कि इंडिया गठबंधन से बाहर कर दीजिए, ये सारी चीज कहां से आ रही है? क्योंकि जो मजबूत सीट मानी जाती थी वो फंसती हुई नजर आ रही है। और यहीं से आपके जो सवाल का जवाब है कि अब कांग्रेस को स्पेस नहीं देना चाहते हैं, वो कम से कम नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल बनाम परवेश वर्मा रखना चाहते हैं। परवेश वर्मा को अगर मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित किया जाएगा तो ये डायरेक्ट फाइट होगी अरविंद केजरीवाल और परवेश वर्मा के बीच में। अगर संदीप दीक्षित का फैक्टर को माइनस कर दिया जाता है तभी अरविंद केजरीवाल के लिए वो सीट जीतना आसान होगा। मुख्यमंत्री तो बाद में बनेंगे, पहले नई दिल्ली सीट जीतना अहम है। और अगर नई दिल्ली सीट नहीं निकाल पाए तो फिर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाएंगे। ये इस पूरे गणित का, इस पूरे समीकरण का हिसाब किताब।